हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एसएसटी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें दोस्तों आपको टॉप 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो कि दोस्तों ये के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों सीटेट में इतने आसान प्रश्न अब नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये के प्रश्न ये सीटेट में आया हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं दोस्तों ये के प्रश्न को। आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। दोस्तों भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। प्रश्न नंबर 1 है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं। दोस्तों ये मिले हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। पृथ्वी के लिए अनुकूलित परिस्थिति केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थिति केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना तथा कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अधिकार अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों टॉप 45 प्रश्न है, तो बने रहिए। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षक मेखला दोस्तों एक विधि है दोस्तों, ये किसकी है, जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की, या फिर मृदा संरक्षण दोस्तों। रक्षक मेखला दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, ये मृदा संरक्षण की दोस्तों एक विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 5, कॉमन एरा क्या है। दोस्तों ये कॉमन एरा से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो कॉमन एरा क्या हो जाएगी, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा दोस्तों, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है, तो कॉमन एरा क्या हो जाएगा। तो कॉमन एरा हो जाएगा दोस्तों क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है दोस्तों, ये किसका है, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। ऑप्शन नंबर सी, अरब एवं भारतीय शैलियों का। ऑप्शन नंबर डी, फारसी व भारतीय शैलियों का। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या हो जाएगा, मुगल वास्तुशिल्प दोस्तों ये किसका मिश्रण है, ये फारसी एवं भारतीय शैलियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजातियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। प्रश्न नंबर देखते हैं 8।
आने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अकबर के शासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, ए मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। प्रश्न नंबर 8 को बताना है उत्तर आपको। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। इसको करता है ऑप्शन नंबर ए, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी में से आपको उसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। दोस्तों ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों किस भाषा में लिखी गई थी ये? तो दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत भाषा में दोस्तों उनकी जीवनी हरिचरित लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या फिर न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। प्रश्न नंबर 11 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस रूप में? द्वीप, जलसंधि, भूसंधि या खाड़ी। प्रश्न नंबर 12। भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं भूसंधि। ऑप्शन नंबर सी, भूसंधि कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जहाँ तक कि आपको बताएं कि भारत का पहला नागरिक दोस्तों ये राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आखनन, कूपक, कोपकी खनन, विवृत खनन। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसे आखनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आखनन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसे आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? प्रश्न नंबर 15। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो फलोद्यान दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। ब्राजील में पाया जाने वाला दोस्तों कंपोस्ट क्या है? एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय दोस्तों क्या है? पशु है।
प्रश्न नंबर 16, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास का दोस्तों ये मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा जो उसके कक्षीय समतल से 22 का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी दोस्तों इसी में से आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सही कथन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 में बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 18, पृथ्वी पर दिन कहलाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 बताना, पृथ्वी पर दिन कहलाता है दोस्तों, किस कारण से कहलाता है दोस्तों, क्यों कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन होने का क्या कारण हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया दोस्तों समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय दोस्तों ये पृथ्वी पर दिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 19, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार खाली जगह के लिए किया गया। प्रश्न नंबर 19, एब्रोफेन, एड्रेनल, डाइक्लोफेनिक, एस्पिरिन। प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों ये डाइक्लोफेनिक के कारण दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी डाइक्लोफेनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गुर्दे के दोस्तों ये किडनी दोस्तों गुर्दे नाकाम करने के क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने डाइक्लोफेनिक दोस्तों जानवरों को दवाई दी जाती है उनके खाकर दोस्तों ये उनके गुर्दे खराब हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 20, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो दोस्तों ये महाजनपद काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाजनपद काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 21, किसके वायसराय काल किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी एक्स दिए गए हैं, तो आपका इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 21 का दोस्तों ए बी में दोस्तों हो जाएगा उत्तर इसका। तो दोस्तों ये लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 22, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? कोई नहीं, 4, 1, 2। प्रश्न नंबर 22, तो दोस्तों लोकसभा में दोस्तों कितने 2 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी शासन के कार्य के संबंध में सही है? प्रश्न नंबर 23, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है, नगर पालिका का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामले में हल्क वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। प्रश्न नंबर 23 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 24, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की बात करें इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी।
प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? चेर, पांड्य, कुषाण या फिर दोस्तों चोल। प्रश्न नंबर 25, तो मलयालम भाषा का दोस्तों किसने प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये चेर पंथ के दोस्तों, चेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का दोस्तों कौन सा कार्य हो जाएगा, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? जमीन बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 से दिए गए हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या दोस्तों माहलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहलवारी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 28, देखना है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए यह ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों, तो ये प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक आंकड़े इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 29, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद। प्रश्न नंबर 29, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सहायक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य और दृश्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको इसका उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 30 का। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन, जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को साझा करने में दोस्तों मौका दें। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 31, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 31, ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, परिणाम निकालना। प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों ये परिकल्पना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिकल्पना करना। प्रश्न नंबर देखते हैं 32, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में दोस्तों उपयोग होंगी किसके लिए? तो दोस्तों ये विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 33, कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी,
विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। तंती मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे दोस्तों, क्या लगे हुए थे? लकड़ी के काम, बर्तन बनाने के काम, चमड़े के काम, बुनके के काम। प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बुनके के काम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के दोस्तों टॉप 35 प्रश्न। आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों ये भी साथ में बताना है कि आज का सेशन दोस्तों कैसा रहा है। अगर दोस्तों आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान से दोस्तों जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सारे प्रश्न ये NCERT से लिए गए थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों